जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे डेजिग्नेशन ऑफ डोर्स के बारे में कि आखिर में डोर को कैसे डेजिग्नेट किया जाता है ना। तो पिछले वीडियोस के अंदर हमने बात कर ली थी इंट्रोडक्शन ऑफ डोर के बारे में, लोकेशन ऑफ डोर, कुछ रूल ऑफ थंब एंड साइजेस ऑफ डोर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से बात करने वाले हैं किसके बारे में, डेजिग्नेशन ऑफ डोर्स के बारे में, है ना। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर डेजिग्नेशन ऑफ डोर्स के अंदर आपको सिंपल सा पहले आपके सामने ये चीज देखनी है। ऐसे कुछ लिखा है, इससे आप क्या समझ सकते हैं? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो 10 है ये मेरा बताता है क्या, विड्थ। और ये जो 20 है ये मेरा रिप्रेजेंट करता है हाइट। ठीक है, तो मैं बोलूंगा हाइट ऑफ ओपनिंग, हाइट ऑफ ओपनिंग। अभी मैं समझाऊंगा इस चीज को आपको, एंड विड्थ ऑफ ओपनिंग। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैं यहां पर अगर बताता हूं तो ये मेरी कोई वॉल थी, है ना। ये रेड कलर से मैंने जो बनाई ये मेरी क्या है, वॉल है। अब इस वॉल के अंदर मेरी एक ओपनिंग है। कैसी ओपनिंग होगी मेरी, अगर मैं दूसरे कलर से आपको ड्रॉ करके बताता हूं तो ये मेरी, मान लो ये मेरी कुछ ओपनिंग थी। इस ओपनिंग की, इसको मैंने अगर एक्स बोल देता हूं, इसको मैंने वाई बोल दिया फॉर द टाइम बिंग। तो ये जो विड्थ ऑफ ओपनिंग है ये मेरी हो जाएगी फ्रेंड्स एक्स, और ये हाइट ऑफ ओपनिंग है ये हो जाएगी मेरी वाई। तो जो एक्स और वाई है, ये 10 जो है रिप्रेजेंट करता है एक्स को, और ये 20 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि जो एक्स है ये हमारा मॉड्यूल के अंदर है, मॉड्यूल्स। ये वाई भी मेरा किसके अंदर है, मॉड्यूल्स के अंदर है। और जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि वन मॉड्यूल बराबर क्या होता है। वन मॉड्यूल बराबर मेरा होता है फ्रेंड्स 100 mm। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, x की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 1000 mm। और यहां से y की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, अगर मैं बात करूंगा तो 2000 mm। ये चीज क्लियर हुई कि अगर ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है कि 10 ds 20, तो इसके अंदर जो है 10 हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको, विड्थ ऑफ ओपनिंग को। 20 हमारा रिप्रेजेंट करेगा क्या, हाइट ऑफ ओपनिंग को। अब दूसरा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो ठीक है, यहां पर बताइए ये डी का क्या मतलब है। तो डी हमारा रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स डोर। ठीक है, एस है, एस हमारा बताएगा कि ये कितने शटर का डोर है। आइदर एस है तो ये बोलेगा कि सिंगल शटर, सिंगल शटर का डोर है। वहीं पर अगर एस की जगह कहीं पर टी लिखा के आ जाएगा तो उसका मतलब है कि डबल शटर का डोर है ना। ये मैं आपके लिए लिख के लाया हूं तो वो दिखा दूंगा आपको, बट पहले आपको ये समझ लेना है कि 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विड्थ ऑफ ओपनिंग को। और जो यहाँ पर 20 है रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ ओपनिंग को। हाइट ऑफ ओपनिंग क्या हो गया, मैंने बता दिया है कि ये मेरी वॉल थी। वॉल के अंदर मुझे कहीं पर डोर लगाना है, तो डोर या विंडो लगाना है तो उसके लिए ओपनिंग छोड़नी पड़ेगी। तो उस ओपनिंग के डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है ये 10 और 20। ठीक है, इसको मैं हटाता हूं आपके लिए, और जो लिख के लाया हूं मैं बताता हूं। तो यहां पर लिख सकते हैं कि आप एक मॉड्यूल विड्थ है और एक ये मॉड्यूल हाइट है ना। दिस इज व्हाट माय मॉड्यूल विड्थ एंड दिस इज व्हाट माय मॉड्यूल हाइट। ओरिजिनल हाइट क्या हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आपको एमएम में हाइट मिल जाएगा। यहां पर एस देखेंगे तो डी का मतलब तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी क्या है, डोर। एस का मतलब है सिंगल शटर डोर, टी का मतलब है डबल शटर डोर, और वन मॉड्यूल बराबर ये है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहां पर एक चीज मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो आईएस कोड है हमको बोलता है कि डोर की फ्रेम की जो साइज है उसको इस तरह से फिक्स किया जाता है। डेट इज फ्रेम की बात करना है तो यहां पर डोर फ्रेम आप देखेंगे, दिस इज व्हाट माय फ्रेम। ठीक है, तो ये मेरा फ्रेम है, इसकी साइज को फिक्स किया जाता है आफ्टर प्रोवाइडिंग 5 mm मार्जिन ऑल अराउंड द मॉड्यूलर ओपनिंग फॉर द ईज ऑफ फिक्सिंग। मतलब कि अगर ये मेरी ओपनिंग की साइज थी ना, थोड़ा सा डायग्राम पे मत जाइएगा, समझिएगा। साइज थी अगर मेरी एक्स वाई किसकी, ओपनिंग की, दिस इज व्हाट माय ओपनिंग। ओके, इसके अंदर मुझे क्या लगाना है, इसके अंदर मुझे फ्रेम लगाना है। तो फ्रेम को अगर मैं रेड कलर से डिनोट करता हूं, ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्या दोस्तों, फ्रेम। ये बाहर नहीं जाएगा, इसके अंदर ही रहेगा, और समझ जाइएगा रेक्टेंगुलर जैसा है, थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये फ्रेम अगर मेरे को लगाना है तो ये जो गैप है ना दोनों साइड से,
ये इधर से भी छोड़ना है, इधर से भी छोड़ना है, कितना मेरे को छोड़ना पड़ेगा 5 mm, इधर से भी 5 mm, टॉप से भी 5 mm, बॉटम से भी 5 mm। तो यहां से समझिएगा अगर मेरा एक्स डैश वाई डैश आ रहा है, ये मेरे किसकी है, साइजेस ऑफ फ्रेम, साइजेस ऑफ फ्रेम की साइजेस अगर है एक्स डैश वाई डैश, तो इस केस में मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स डैश को मैं क्या कर दूंगा भाई, एक्स डैश को मैं x -10 कर दूंगा, क्या 5 इधर से 5 इधर से, ये x किसके अंदर है रहेगा, मेरा के अंदर रहेगा, तो यहां से x -10 आ जाएगा, x -10 आ गया। ऐसे ही सिमिलरली y डेट इज हाइट निकालने के लिए फ्रेम के लिए मैं क्या करूंगा, y डैश के लिए y -5 करूंगा, तो ये भी हो जाएगा मेरा y -10। तो यहां से मुझे फ्रेम की विड्थ और हाइट मिल जाएगी। डेट इज ये मेरा हो गया क्या फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा एक्स डैश, और इसकी जो हाइट है फ्रेम की ये हो जाएगी मेरी वाई डैश। तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको कि क्या कहना चाह रहा था आईएस कोड ने बोला कि जो भी आपकी ओपनिंग की साइज रहेगी उससे 5 mm दोनों चारों साइड से कम करके आपको फ्रेम की साइज डिसाइड करनी है। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पर अगर आप देखेंगे तो डेजिग्नेशन है क्या 8DS20, 8 का मतलब हो गया मेरा 800, 20 का मतलब हो गया मेरा 2000, और DS का मतलब क्या है, डोर, और S मतलब कि सिंगल शटर का डोर होगा। तो ये मेरी हो गई साइज ऑफ ओपनिंग। मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, 800 में से आप 10 घटा दोगे, यहाँ से भी 2000 में से भी आपको 10 घटा देना है, तो यहाँ से आपको 790 और 1990 का आपको आ गया साइज ऑफ डोर फ्रेम। सिमिलरली आप इसके लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और मैं यहां पर बताऊं अगर आपको, तो यहां पर आप देखेंगे तो क्या है 10DT है इस बार। टी का मतलब क्या हो गया, यहां पर टी है तो डबल शटर डोर है, क्या है, डबल शटर डोर मेरा हो गया, क्लियर है। तो इसकी साइज की ओपनिंग मेरे को इतनी दी गई है, तो यहां से साइजेस ऑफ डोर निकाल दूंगा क्या मैं, साइजेस ऑफ डोर फ्रेम कैसे, इसमें से 10 घटा देना, क्योंकि हमको चारों डायरेक्शन से क्या 5 mm छोड़ के जाना है एज पर आईएस कोड। तो मेरे ख्याल से यहां तक की चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे कमेंट करके उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। मैंने आपको बोला 9D T20 का साइजेस मेरे को कमेंट करके बताइए फ्रेम की साइजेस क्या होगी, ठीक है। एंड आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। सो अगर क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर बात करेंगे हम कुछ और अच्छे टॉपिक्स के बारे में जो कि काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, डेट इज पार्ट्स या फिर कंपोनेंट ऑफ डोर के बारे में। बाय बाय।